वालेकुम ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज फाइनली मेरा आखिरी दिन है बलीज़ में और यहाँ पे बस मैं अभी जॉब के लिए निकलने लगी हूँ, तैयार हो गई हूँ और इंशाल्लाह आज फिर वापस आके रोज़ा खोल के ज़रा पैकिंग चेकिंग करेंगे और वापस जाने की तैयारी करेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो बैक होम। 2 हफ्ते से मैं यहाँ पे हूँ और अब जो है ना मेरी बस हो चुकी है। अब मुझे वाकई अब घर जाने का बहुत दिल कर रहा है। तो मिस्टर हबीब भी बहुत एक्साइटेड हैं। तो इंशाल्लाह चलें वापस चलते हैं, खैर खैरियत से अपने घर की तरफ चलते हैं और इंशाल्लाह आप रहेंगे मेरे साथ साथ। तो चलें जी, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। जी तो ब्यूटीफुल फैमिली, बीच में काफ़ी गैप आ गया था, मैं व्लॉग्स नहीं पोस्ट कर सक रही थी क्योंकि इतना बिज़ी मेरा ये रमज़ान गुजरा है। इस वर्क ट्रैवल की वजह से सारा जो है ना सारा सिस्टम अपसेट हो गया। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टाइम यहाँ पे काफ़ी अच्छा गुजर गया। रोज़े के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी आसानी की और ऐसा था कि मुझे जॉब के बाद वापस आके थोड़ा सा रिलैक्स करती थी, इबादत करने का मौका मिला, इबादत करने का टाइम मिला। स्पेशली वीकेंड मेरे पास इधर पूरा था तो उसमें मैंने आराम से फिर तैयार श्यार होके आराम से मैंने पूरा दिन जो है ना इबादत की। तो अल्लाह का शुक्र है वक्त अच्छा गुजर गया और बस अब घर जाने की तैयारी है और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। और वापस जाते हुए अब मिस्टर हबी की आगे आ रही है बर्थडे, तो उसकी भी मुझे तैयारी करनी है। आखिरी रोज़े आने वाले हैं तो उनकी भी सारी तैयारी करनी है। तो जब तक आप ये व्लॉग देखेंगे मुझे लगता है कि उस टाइम तक ईद आने वाली होगी क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं एडिट करके व्लॉग्स लगाऊं। तो इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी कनाडा में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आ गई हूँ वापस जॉब से और अब टाइम हो रहा है अफ्तारी का। बस थोड़ी देर में अफ्तारी होने वाली है तो मैं सोच रही हूँ कि आज जाके ज़रा उसी कैफ़े में ही अफ्तारी करते हैं जहाँ पे अच्छा व्यू है। लेट्स गो जी, आज अफ्तारी करते हैं मिलके और देखते हैं आज हम अफ्तारी में क्या खाने लगे हैं। इंशाल्लाह कल फिर मेरी फ़्लाइट है वापस टू एडमिंटन, बैक टू कैनेडा एंड आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड कि मैं अब घर जा रही हूँ। 2 हफ्ते बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा घर को मिस किया और अब मैं थक चुकी हूँ और मुझे घर बहुत याद आ रहा है। सो आई रियली नीड टू गो बैक। तो चलें जी, दुआ करें कि मेरी फ़्लाइट भी अच्छे से हो जाए। तो इंशाल्लाह आपने मेरे साथ रहना है और चलते हैं वापस होम स्वीट होम। यहाँ पे लगता है आज कोई पार्क में कोई इवेंट हो रहा है। अच्छा जी, दिस इज़ माई फेवरेट स्पॉट टू हैव डिनर या लंच भी। कभी कभार लंच का तो टाइम नहीं मिलता मुझे जॉब पे, बट डिनर के लिए ये बाय द सी, दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। और आज मैंने ऑर्डर किया है सिविशे विच इज़ श्रिम्प एंड वेजिटेबल्स विद सम पीटा चिप्स और थोड़ी सी मैंने फ़िश एंड चिप्स ऑर्डर की हैं। सो आज अफ्तारी में हम ये खाने लगे हैं और इतना खूबसूरत वेदर है इस टाइम पे। द वेदर सो नाइस, इतनी अच्छी ठंडी ठंडी ब्रीज चल रही है और साथ पानी है। सो मैंने कहा एडमिंटन जाने से पहले ज़रा पानी के नज़ारे इंजॉय किए जाएँ। तो बस यहाँ पे भी वेट कर रही हूँ, अफ्तारी थोड़ी देर में होने वाली है, इन अबाउट 5 मिनट। और यहाँ पे लगता है आज किसकी बर्थडे हो रही है जिसकी यहाँ पे टेबल सेट हुई हुई है। ब्यूटीफुल व्यू और क्या खूबसूरत ब्रीज़ है और यहाँ पे खाना खाने का जो है ना अलग ही मज़ा है। ये आ गया है जी मेरा खाना, ये है श्रिम्प सेविशे। इसमें श्रिम्प्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, सर्व विद लाइम और साथ ये टोर्टिया चिप्स। सो दिस इज़ अ नाइस मैक्सिकन डिश, वन ऑफ माई फेवरेट्स। ओह वाओ, दिस इज़ सो गुड। और मैंने ना इसमें ये पेपर छिड़क दिए और ये बहुत स्पाइसी है। आई शुड नॉट हैव डन दैट बट आई हैव डन इट। मज़ा आ गया। टोर्टिया चिप्स, श्रिम्प और साथ वेजिटेबल। तो ज़रा अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं हम। फ़िश एंड चिप्स भी मंगवाया है साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डे 2 ऑफ द सेम व्लॉग। ये देखिए जी, पीछे पड़ा है मेरा सामान। दैट मीन्स आई एम रेडी टू गो होम। तो जी आज है हमारी फ़्लाइट और अब बस निकलने लगी हूँ, थोड़ी देर में चेकआउट करूँगी। उसके अलावा मौसम बहुत प्यारा है यहाँ पे और गर्मी इधर काफ़ी ज़्यादा होती है, पर शुक्र है ये जो 2 वीक्स मैंने यहाँ पे स्पेंड किए, यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर आए, विंडी भी था, ब्रीज़ बहुत अच्छी थी। तो साथ साथ रहना है, कहीं नहीं जाना, मेरे साथ साथ रहें इंशाल्लाह। लेट्स गो होम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
नहीं जी, एयरपोर्ट पहुंच गए हम। दिस इज़ पुलिस एयरपोर्ट। जी जनाब, तो मैं एयरपोर्ट में मैंने चेक इन वगैरह कर लिया है और बहुत ज़्यादा क्राउडेड हुआ हुआ है आज ये, क्योंकि इस टाइम पे जो है ना पीक टाइम होता है। तो चलें इंशाल्लाह अब पहुंचेंगे एडमिंटन और वहाँ जाके आपसे मिलती हूँ। जी तो ब्यूटीफुल फैमिली, मैं लैंड कर गई हूँ फाइनली एडमिंटन में। सामान उठाते हैं और चलें, लेट्स गो होम। बहुत थक गई हूँ। इस टाइम हो रहे हैं रात के 11:30 और फ्लाइट हो गई थी डिले। तो ये तो होना ही होता है ना जब हमने आना होता है यूएस से। थैंक यू। हेलो मिस्टर हबी, अब दे दो मुझे। थैंक यू। क्या हाल? ठीक है। हाँ यार, ये बहुत भारी बैग है। क्या काट। चलें जी, अब हम घर जा रहे हैं, बस बहुत हो गया। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फैमिली। आज माशाल्लाह मैं अपने घर में मौजूद हूँ। सो आज आफ्टर लॉन्ग टाइम 2 हफ्ते के बाद मैं अपने घर में इंशाल्लाह इफ्तार करूँगी। अब आई एम वेरी एक्साइटेड कि घर की इफ्तार जो है वो पीछे मिस्टर हबी बना रहे हैं। ही इज़ मेकिंग सम डिलिशियस फूड फॉर मी। तो चले जी, आपने रहना है मेरे साथ आज अपने घर में इफ्तार एंजॉय कर। ये देखें जी, मिस्टर हबी ने बनाई है मज़ेदार किस्म की चिकन कढ़ाई मेरे लिए। मिस्टर हबी, इसमें 2 चमचे क्या कर रहे हैं? ये जी मज़ेदार किस्म की चिकन कढ़ाई बनाई है और मैं इसके साथ थोड़े से उबले हुए चावल बनाऊंगी अभी। और यहाँ पे हमारी बन रही हैं दही फुल्कियाँ। मिस्टर हबी की दही फुल्कियाँ जो है ना, वर्ल्ड की बेस्ट दही फुल्कियाँ हैं मिस्टर हबी। आपकी नज़र में? हाँ, मेरी नज़र में वाकई ये इतनी लाइट होती हैं, वेरी रिफ्रेशिंग। और बस अब रोज़ा खुलने में थोड़ी ही देर रह गई है। मेरा बन रहा है ऑमलेट। ये मैंने बड़ा मिस किया जी इस ऑमलेट को। और यहाँ मैंने चावल बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, इसको हम खाएंगे चिकन कढ़ाई के साथ। ये इफ्तारी तैयार है। मेरा ऑमलेट, फ्रूट चाट, सैलेड, दही फुल्कियाँ और ये रोल, स्प्रिंग रोल। ये देखें जी, ज़बरदस्त खाना। ये जी कीमा बन गया है समोसियों के लिए और हम बनाने लगे हैं कीमे वाली समोसियाँ, माय फेवरेट। जी द ब्यूटीफुल फैमिली, ये रमज़ान तो मेरा बस भागम दौड़ में ही लगा है। तो ये मैं घर पहुंच गई और अगले दिन ही बस मैंने तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि वीकेंड पे थी मिस्टर हबी की बर्थडे और मैंने फिर अफ्तारी भी लोगों की करनी थी, तो सारे फ्रेंड्स को बुलाना था। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें बना ली। मैंने कहा चलो अब कल के लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि कल फिर बहुत सारे खाने बनने थे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन पैटीज़ और मैंने कीमे की समोसियाँ बना ली थी। रोल जो थे वो मैं पहले बना चुकी थी। स्प्रिंग रोल वो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था, वो मैं बिलीज़ जाने से पहले ही बना लिए थे। मगर फिर भी दावत का इतना ज़्यादा काम हो गया था, क्योंकि बिल्कुल रेस्ट करने का मुझे मौका नहीं मिला। और यूजुअली मेरी कोशिश होती है कि मैं रमज़ान के फ़र्स्ट वीक में ही दावत कर लूँ, क्योंकि मुझे आखिरी अशरे में दावत करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा दिल होता है कि आखिरी अशरा जो है ना वो सिर्फ़ इबादत में गुजरे। बहरहाल मगर इस दफ़ा मुझे जो है थोड़ा सा अपनी इस रूटीन को चेंज करना पड़ा और ये बस आखिरी कुछ रोज़े रह गए थे, जिसमें मैंने फिर मिस्टर हबी के लिए उनकी बर्थडे की सेलिब्रेशन की। इंशाल्लाह वो सारा मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। जितना भी मैं रिकॉर्ड कर सकी वो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इस दफ़ा तो बिल्कुल मेरी ना बस हुई हुई थी, क्योंकि आखिरी अशरे तक वैसे ही इंसान इतना ज़्यादा थक जाता है और बस फिर हिम्मत जो है ना जवाब देने लग जाती है। और मैं तो सफ़र भी करके आई थी, तो वो मेरी थकान भी नहीं उतरी थी। खैर मिस्टर अभी मुझे कह भी रहे थे कि यार इस दफ़ा तुम रहने दो, मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। मगर मैंने कहा यार चलो, हम लोगों को वैसे भी इधर कितना ही मौका मिलता है इकट्ठे होने के लिए, फिर काफ़ी दिनों से दोस्तों से भी नहीं मिले थे, तो हमने कहा कि चले ये कर लेते हैं ना दावत। तो इंशाल्लाह वो सारा मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में कवर करूँगी। तो आई होप आपकी सारी ईद की तैयारियां सब अच्छी जा रही होंगी। कुछ मैंने व्लॉग बनाए हुए हैं, वो मैं अभी तक बस एडिट नहीं कर पा रही, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। पर मेरी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी एडिट करके जो है ना आप लोगों को साथ साथ दिखाती जाऊँ। तो चलें जनाब, यहाँ पे लूँगी अब मैं आपसे इजाज़त। आप अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। रमज़ान का महीना जब भी जाने लगता है अपने साथ बहुत सारी यादें लेके जाता है और उदासी दे के जाता है। तो बस आज थोड़ी सी उदास थी, क्योंकि बस रमज़ान अब ख़त्म होने वाला है और ये बरकतों का महीना है। इसमें जितनी इबादत कर सकें, जितनी दुआएं मांग सकें, हमें मांग लेनी चाहिए। अल्लाह पाक आपकी और मेरी तमाम जायज़ हाजात को
हमारे हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।